हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। राइट, ये ऑर्गेनिक का एक टॉपिक है आपके पास, इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है उसको डिटेल में समझेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट होता है कि किसी भी नॉन पोलर कंपाउंड में चार्ज ले आना, है ना। कोई नॉन पोलर कंपाउंड है, जब वो कंपाउंड पोलैरिटी में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें पोलैरिटी आ जाती है, तो उस मेथड को बोला जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। और ये कुछ परमानेंट मेथड होता है जो किसी मॉलिक्यूल में होता ही होता है। राइट, तो सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट के लिए कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कंडीशंस आती हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स ओनली इन सिग्मा बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड्स में होता है। सिग्मा बॉन्ड मीन्स सिंगल बॉन्ड में होता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड में नहीं होता है। दूसरा, इसकी प्रॉपर्टी आती है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट आता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से आता है ना। तीसरा पॉइंट ये आ जाएगा इसमें कि आफ्टर 3 कार्बन इंडक्टिव इफेक्ट नेग्लेक्ट हो जाता है। आगे आगे जैसे समझेंगे वैसे वैसे आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए आपके पास ये है CH3 CH3। अभी ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें ये अभी नॉन पोलर है, नॉन पोलर। अब इस नॉन पोलर कंपाउंड में पोलैरिटी कैसे आएगी वो देखते हैं। मान लीजिए यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, राइट। उस हाइड्रोजन की जगह पे कोई ऐसा एलिमेंट ले लिया जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस पूरे कंपाउंड से अलग हो। तो अगर मैंने ऐसा कुछ ले लिया CH3 CH2, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसकी जगह पे कोई ऐसा ग्रुप मैंने ऐड कर दिया जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो कम है या तो ज्यादा है, ठीक है। अब यहां पे होगा क्या, इस ग्रुप की वजह से जो इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। अब डिपेंडिंग ऑन ग्रुप कि ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अभी हम जनरल लेकर चल रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि ये कोई ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कर रहा होगा इन दैट कंपाउंड। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप का होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होगा। बेसिकली वो कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो एक इस कार्बन का है, एक ग्रुप का है। अब अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई, इस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई एज कंपेयर टू कंपाउंड, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो थोड़ा से इसकी साइड को शिफ्ट हो जाएंगे। अगर इसकी साइड शिफ्ट हो चुके हैं तो इधर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल चार्ज आता है, और इधर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये पार्शियल क्या है, तीसरी कंडीशन आपकी यहाँ पे आती है कि इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा पार्शियल चार्ज शो करता है। यहाँ पे पार्शियल चार्ज आता है, फुल्ली चार्ज नहीं आता है। ऐसा क्यों? फुल्ली चार्ज तब आएगा जब ये पूरा ग्रुप यहाँ से इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर चला जाएगा, तो ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे पूरा पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये ग्रुप दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जा नहीं रहा है, बस अपना इन्फ्लुएंस थोड़ा सा ज्यादा हो गया इसका कि इलेक्ट्रॉन्स इसकी और थोड़ा सा पुल हो चुके हैं, जिसकी वजह से आप पार्शियल आएगा, क्योंकि बॉन्ड टूटा नहीं है। जब बॉन्ड टूटता है तब कंप्लीटली चार्ज आता है, अगर बॉन्ड नहीं टूटा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, तो पार्शियल चार्ज आता है। तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब इस इलेक्ट्रॉन पे एक इंस्टेंट के लिए इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो यहां पर क्या होगा, ये कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, तो यहां पर भी कुछ इन्फ्लुएंस इसका यहां पे पहुंच जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, इसको मैं लिख लेती हूं। और आफ्टर थर्ड कार्बन, मान लीजिए यहाँ पे एक कार्बन और होता, दिस वन, तो आफ्टर थर्ड कार्बन इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाता है, नेग्लेक्ट हो जाता है। आफ्टर थर्ड कार्बन ये इफेक्ट नहीं रहता है। जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहा है वो पहले दूसरे तीसरे कार्बन तक ही खींच पाता है, आफ्टर थर्ड कार्बन क्या हो जाता है, नेग्लेक्ट हो जाता है। तो ये होता है इंडक्टिव इफेक्ट। जो आपका नॉन पोलर कंपाउंड था उसको पोलर कंपाउंड में चेंज कर देना, ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। और ये इफेक्ट हमेशा परमानेंट इफेक्ट होता है। एक और इफेक्ट होता है रेजोनेंस, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट। अब यहां पर आप कुछ पॉइंट्स इसमें नोट कर सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट्स ओनली ऑपरेट्स इन सिग्मा बॉन्ड, राइट।
ऑपरेट इन सिग्मा बॉन्ड। पहला पॉइंट तो यहां पर आता है। दूसरा पॉइंट सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में हो रहा है, सिंगल बॉन्ड में हो रहा है। दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा कि पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट। पार्शियल चार्ज डेवलप हो रहा है ना। थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा इसमें, कैन बी नेग्लेक्टेड आफ्टर थर्ड कार्बन, कैन बी नेग्लेक्टेड आफ्टर थर्ड कार्बन। तो ये कुछ कंडीशंस है जो इंडक्टिव इफेक्ट अगर आता है तो आप सिंपली ऐसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑफ टू टाइप, प्लस आई एंड माइनस आई। इंडक्टिव इफेक्ट को कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है। अब इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है, एक होता है प्लस आई, दूसरा होता है माइनस आई। अभी बात करते हैं प्लस आई क्या होता है। प्लस आई के लिए एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ कंपाउंड है, यहां पे अगेन कोई ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। अब ये ग्रुप यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, ऐसे ग्रुप्स या ऐसे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को इसकी तरफ क्या करेगा, उसको शिफ्ट कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन देगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, मतलब देगा नहीं, पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन उधर चले नहीं जाएंगे, थोड़े से शिफ्ट हो जाएंगे। अगर थोड़े से इधर शिफ्ट हो गए तो इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव। अगर इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो कहाँ देगा, इधर शिफ्ट कर देगा। तो इधर आ जाएंगे पार्शियल 2 नेगेटिव एंड इधर आ जाएगा पार्शियल 3 नेगेटिव। हमने पहले भी बात करी है कि आफ्टर थर्ड कार्बन इंडक्टिव इफेक्ट आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेक्ट हो जाता है। तो इस इफेक्ट को बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट के केस में क्या होता है कि जो ग्रुप होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, जो कि क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, राइट। दूसरा आता है माइनस आई इफेक्ट। अब इन केस ऑफ माइनस आई इफेक्ट एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास ऐसा कुछ है, अब यहां पे कोई ऐसा ग्रुप अटैच्ड है जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा इस बॉन्ड में से। विड्रॉ करने का मतलब यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगर इसकी तरफ थोड़े से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए तो यहाँ आएगा पार्शियल नेगेटिव, जो हमने आगे समझा भी था पहले, वही वाला एग्जाम्पल दोबारा लिया है, वो नेगेटिव वाला ही एग्जाम्पल था बेसिकली। इस पे आ जाएगा पार्शियल 1 पॉजिटिव। अब अगर इसने दिया है तो यहां से ये कार्बन यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि ये भी तो अपनी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करेगा। तो ये ऐसा आ जाएगा। तो ये होता है इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट ये होता है, माइनस आई इफेक्ट ये होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन से ग्रुप, यहां पे ऐसा कौन सा ग्रुप लगाओ जो प्लस आई इफेक्ट शो करे, और यहां ऐसा कौन सा ग्रुप लगाओ जो माइनस आई इफेक्ट शो करे। तो उसके लिए आपको कुछ ग्रुप्स याद होने चाहिए, मैं आपको बता देती हूं। यहाँ पे इन केस ऑफ प्लस आई इफेक्ट आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि प्लस आई इफेक्ट हो गए जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके कौन कौन से होते हैं, ये होता है जैसे कि CH2 पॉजिटिव हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। एल्काइल ग्रुप हो गए, एल्काइल ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। बाकी आपके कार्बोनिल ग्रुप भी आ जाते हैं इसमें, जैसे कि COO नेगेटिव हो गया। आपके पास एल्डिहाइड वाला भी इसी में आ जाता है ना। और इसमें आप O नेगेटिव ले सकते हैं। ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। ऐसे ग्रुप अगर यहाँ पे लगे होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहे होंगे, डोनेट कर रहे होंगे, राइट। दूसरा आता है इन केस ऑफ माइनस आई कि ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। कौन कौन से ग्रुप होते हैं वो एग्जाम्पल देख लेते हैं। नाइट्रो ग्रुप हो गया और हेलोजेंस। नाइट्रो ग्रुप एंड हेलोजेंस ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। बाकी ये वाले ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो यहां से क्वेश्चन आता ही है, क्लास 11th में 2-3 मार्क्स में आएगा, 12th में एप्लीकेशन यूज होता है, एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लेवल पे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसके एप्लीकेशंस वहां पर यूज होते हैं। तो इन नेक्स्ट क्लास
हम यहाँ पर इनके एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ एप्लीकेशन का कि ये कहाँ यूज होता है। पहले तो ये यूज होता है कि जहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी होती है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल की, वहां पर यूज होता है कि कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है या फिर एल्कोहल ज्यादा एसिडिक है वगैरह वगैरह, कि उनके आयंस का स्टेबिलिटी, वो सारी चीजें। दूसरा एप्लीकेशन इसका आता है इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी में, है ना, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।